Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about heart attack. हार्ट अटैक को समझने के लिए पहले ये बात ज़रूरी है कि आपका जो हार्ट है उसको ब्लड कैसे मिल रहा है। ये देखें, ये हार्ट है और जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं वो कहलाती हैं कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू हार्ट। हार्ट हर वक्त बीट कर रहा है, हार्ट के मसल्स को हर वक्त एनर्जी चाहिए, इसलिए हर वक्त उनको फ्रेश सप्लाई ऑफ ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, फूड भी, ग्लूकोज भी चाहिए। अगर कोरोनरी आर्टरी, अब ये कोरोनरी आर्टरी को एनलार्ज करके शो किया गया है, अगर इसमें फैटी डिपॉजिट्स हो जाएं, ये जो डायग्राम है ये नैरोइंग ऑफ आर्टरी को शो कर रही है कि नॉर्मल आर्टरी ऐसी होती है, उसके बीच में एक सेंट्रल स्पेस खुली होती है, और जब उसमें फैटी डिपॉजिट्स हो जाएं, अगर हमारी डाइट में फैटी डिपॉजिट्स ज़्यादा हों, फैटी सब्सटेंसेस ज़्यादा हों और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो, दोनों सूरतों की वजह से क्या होता है कि आर्टरीज के अंदर फैट्स बैठना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। फैटी डिपॉजिट की वजह से क्या होता है कि बीच में जो जगह है, रास्ता जहाँ से ब्लड ने गुजरना है, वो बहुत थोड़ा रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड कर रही है, उसमें फैटी डिपॉजिट हो गया। फैटी डिपॉजिट की वजह से रास्ता बहुत थोड़ा रह गया, फिर वहाँ कोई क्लॉट भी आके फंस गया। अब क्या हुआ, ब्लड यहाँ तक आएगा, यहाँ से आगे नहीं जा सकेगा। यानी कि हार्ट जब पंप कर रहा है तो ब्लड दे रहा है अपने आप को भी कोरोनरी आर्टरी के जरिए, बाकी जगह तो ब्लड चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो फंस गया, रुक गया यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी। अब आगे इस आर्टरी ने जितने हिस्से को ब्लड देना था, उसको जब ब्लड नहीं मिलेगा तो वो सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे। जब वो सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे, देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड हार्ट अटैक। सिम्टम्स क्या है हार्ट अटैक के? प्रेशर होता है, टाइटनेस, पेन या स्क्वीजिंग सेंसेशन होती है चेस्ट रीजन में या आर्म रीजन में, जो कि फैल के नेक तक भी जा सकती है, जॉ तक भी, और बैक की तरफ भी जा सकती है। फिर इसके साथ चक्कर आ सकते हैं, मतली हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है, हार्ट बर्न यानी सीने पे जलन की कैफियत भी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द भी हो सकता है। इसके साथ ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है ठंडे पसीने आने शुरू हो जाएं, बहुत कमजोरी शुरू हो जाए। लेकिन 1/4 ऑफ ऑल हार्ट अटैक पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं होता, यानी 100 में से 25 लोग जिनको हार्ट अटैक होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, उनका दिल आधा डेड भी हो जाता है और वो साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से उनको कोई सिम्टम नहीं होता। वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि फिर वो हॉस्पिटल में पहुंचेंगे ही नहीं और जो डैमेज है वो बढ़ जाएगा और खुदा ना खास्ता घर में ही डेथ हो जाएगी। ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब फैटी सब्सटेंसेस, मोस्टली कोलेस्ट्रॉल, दे डिपॉजिट इन द आर्टरी, दे मेक द आर्टरी लाइनिंग थिक, जिसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है या ब्लॉकिंग हो जाती है। अब जब ये ब्लॉकेज हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी में, हार्ट सेल्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो डेड होने लगेंगे, और दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हार्ट अटैक। जब ज्यादा हार्ट मसल्स डेड हो जाते हैं तो हार्ट इज अनेबल टू पंप द ब्लड एंड द पर्सन कुड डाई। दिस इज स्केच ऑफ अ पर्सन जिसको हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसको सिवियर टाइटनेस और चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, हार्ट अटैक बाज़ लोगों को कई दफ़ा हार्ट अटैक होता है और बाज़ लोग पहली हार्ट अटैक में उनकी डेथ हो जाती है। दैट डिपेंड्स कि कितना हार्ट जो है ना, कौन सी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हुई है। यानी कि अगर ये यहाँ से ब्लॉक हो गई, लेट सपोज पहली दफ़ा ही, तो बहुत बड़े हिस्से को ब्लड नहीं मिलेगा और जब तक हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो चांस है कि डेथ हो चुकी हो। या अगर छोटी छोटी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉक हो रहा है तो फिर चांस है कि पेशेंट जो है वो बच जाए, और कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, स्टेंट डाले जा सकते हैं, बाईपास हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स जो हार्ट का हिस्सा डैमेज हो जाता है वो डैमेज ही रहता है और हेल्थ वो नॉर्मल पे नहीं आती। इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो है ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रेस एंड स्मोकिंग। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर यही इसी तरह आर्टरीज ब्रेन की ब्लॉक हो जाएं तो उसकी वजह से ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। इसकी वजह से भी फालिज हो जाता है, या अगर ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक हो तो डेथ भी हो सकती है।